जी है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। हम इसी तरह रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे जब तक आप हमारे साथ हैं। तो अब करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। और जिस तरह मेरी हर वीडियोस में कुछ ना कुछ नई चीज़ और कुछ ना कुछ आपके लिए या फिर आपके कजन्स के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए या फिर आपके हेटर्स के लिए, दुश्मनों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रखी होती है। तो इस वीडियो में भी 3 चीज़ मैं लेकर आया हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों के लिए भी और थोड़े कम पढ़े लिखों के लिए भी और बिल्कुल लो कैटेगरी के बंदों के लिए भी। तो चलो पहले हाई क्लास वालों की बात कर लेते हैं, जो बहुत मेहनत करके और अच्छा खासा पैसा लगा के पढ़ रहे होते हैं, पढ़ लिखे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा माहौल बन जाए तो मैं बता दूं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 12th पास हैं या 10th पास हैं, ठीक है, या फिर MBA और ग्रेजुएट हैं, तो उनके लिए हमारे पास सेल्स का काम है। जैसे कि बहुत से लोगों की कंप्लेंट आती थी, भाई वाइट कॉलर जॉब्स के बारे में बताओ, पढ़े लिखे के लिए बताओ, मैं हेल्पर ही नहीं कर सकता, कम सैलरी पे नहीं कर सकता, मेहनत कर सकता हूँ, पेन को सोने का बता के बेच सकता हूँ, मिट्टी को गोल्ड बता के बेच सकता हूँ और गोल्ड को मिट्टी बता के सेल कर सकता हूँ। कुछ भी इस तरह का जिसमें हुनर है सेलिंग का, सेल्स का काम जानता हो। बैंकिंग के अंदर काम है हमारे पास, और काम उसके बारे में बता दो किस तरह क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले सैलरी कर ले बात, ताकि आपको मजा आ जाए थोड़ा सा सैलरी सुन के थोड़ा सा। ठीक है, कंपनी जो है वो सेल्स वाले जो बंदे हैं उनको बेसिक सैलरी दे रही है 1750 ग्राम। ठीक है, 1750 ग्राम दे रही है फिक्स सैलरी। उसके बाद है कमीशन। काम क्या रहेगा, जैसे आपने देखा होगा बैंकों के अंदर जो लड़के बैठे होते हैं सेल्स के लिए, सेल्स का मतलब क्या, अकाउंट ओपन करना, क्रेडिट कार्ड सेल करना, लोन पास कराना, ये सब चीजें काम करने होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे सब कुछ है ऑनलाइन सिस्टम, तो बैंक वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी किसी के लिए स्पेशल ये चीजें करे। क्या है ना कि वो चेन सिस्टम होता है, वो अपने प्रोजेक्ट किसी न किसी को, थर्ड पार्टी को दे देते हैं। तो बैंकों का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस कंपनी के पास चल रहा है, जो कि कंपनी, उस कंपनी के अंडर 2 से 3 बैंक आते हैं, जैसे मशरीक बैंक, ADCB बैंक और 1-2 और हैं जैसे। ठीक है, ये 2-3 बैंक उनके अंडर हैं जिनका वो काम ये संभालते हैं, अकाउंट ओपनिंग का, क्रेडिट कार्ड सेल करना, लोन पास कराना, ये सब चीजों का। और उसका भी अलग से कमीशन मिलता है। 1750 ग्राम सैलरी हो गई। उसके बाद आप अकाउंट ओपन करते हैं, उसका कमीशन अलग। क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं, जैसे कि किसी का अकाउंट है, जैसे मेरा मशरीक के अंदर अकाउंट है और मैं पुराना कस्टमर हूँ, 6 मंथ या 3 मंथ पुराना कस्टमर हो गया हूँ, तो फिर वो आप मुझे कोई कॉल करेगा बैंक से, तो वो बैंक की कॉल नहीं होती, वो उस एजेंट्स की कॉल होती है जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं कि भाई आपसे आपकी इतनी अच्छी स्टेटमेंट है, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड के फायदे बताए जाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड चिपका दिया जाता है। जैसे इंडिया में भी सेम चीजें होती हैं। ठीक है, ये काम है। इस काम के लिए लड़के जो चाहिए, हमें 40 से 50 लड़के चाहिए, जो इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से आ सकते हैं, पाकिस्तान से भी आ सकते हैं। सिर्फ आप में एक काबिलियत होनी चाहिए कि आप में थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पे हर तरह का कस्टमर होगा, रशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, यहाँ के लोकल। ठीक है, और जितने बड़े कस्टमर को आप पकड़ोगे, जितने बड़ी कंपनी के ओनर को पकड़ोगे, उसके लिए उतनी अच्छी इंग्लिश भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंपल ही बात है, किसी रशियन कंपनी के ओनर से बात करोगे तो इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए आपकी कि उसको आप समझा सके और उसके क्वेश्चनों के आंसर दे सके। ठीक है, नहीं तो अपने इंडियन, पाकिस्तानी जो छोटी छोटी कैटेगरी के बंदे हैं, कम सैलरी वाले बंदे हैं, तो उनको तो उर्दू और हिंदी में भी चेप दोगे आप क्रेडिट कार्ड। बस काबिलियत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि HR ने हमें एक ही चीज कही कि मुझे पढ़ा लिखा बंदा भी ना हो, लेकिन शेयर करने वाला एक जुनून वाला बंदा होना चाहिए, जुनून जिसमें हो कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इस तरह के काबिल हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी बात आ जाए सिक्योरिटी गार्ड की। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी, उस वीडियो में भी जाकर देख लीजिएगा। सिक्योरिटी गार्ड के बारे में एक एक चीज मैंने बताई है। ठीक है, सैलरी से लेके हर एक चीज। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, इसमें सिक्योरिटी गार्ड को लेकर मैं ज्यादा लंबा प्रवचन नहीं दूंगा, भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने सिक्योरिटी गार्ड की स्पेशल वीडियो डाल दी है, तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक भी मैं वीडियो का सिक्योरिटी गार्ड वाली का इसमें डाल दूंगा, तो उसमें जाकर ओपन कर सकते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इतना ही कहूंगा, सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट चल रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री के लिए। 5 फुट 7 इंच कम से कम हाइट होनी चाहिए। कंपनी सीरा टेस्ट भी खुद कराएगी। सीरा का मतलब भी मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ, सीरा सर्टिफिकेट क्या होता है। उसके बाद आ जाती है हम लो कैटेगरी के, जो बेचारे मजबूरी की वजह से, घर गृहस्थी की वजह से, की प्रॉब्लम से, पैसों की प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ लिख नहीं पाए और सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। हेल्पर कैटेगरी के, हेल्पर की जो सैलरी है 1000 से 1200 ग्राम सैलरी है। कंपनी आपको रूम भी देगी, ट्रांसपोर्ट भी देगी, ओवर टाइम भी देगी। ठीक है,
इसका ज़्यादा महंगा भी पैकेज नहीं है, लेकिन क्या कह दूं कि अब एक चीज़ कह देते हैं भाई हमारा इतना बजट नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता दूं भाई दिरहम का प्राइस भी इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले बढ़ा हुआ है। यानी कि क्या, अगर इंडिया का सॉरी दुबई का एक दिरहम इंडिया के हिसाब से लगे तो 22-23 का प्राइस चल रहा है ऑनलाइन, लेकिन जब आप घर भेजते हैं या एक्सचेंज से मंगाते हैं तो 24.5-25 का प्राइस मिलता है, हवाला वालों से भी करा लेते हैं तो। और पाकिस्तान का भी प्राइस आपको पता है क्या चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, जितना जिस हिसाब से आप करेंसी के हिसाब से आप लगा के आते हैं तो उसी हिसाब से भाई आप घर भी भेज रहे होते हैं। अब ये चीज़ नहीं कि आपने भाई 4 साल पहले हमारा 80,000 85,000 का पैकेज था, ठीक है, उस टाइम करेंसी भी ऐसी थी, एक दिरहम 18 या 20 बनता था। आज करेंसी भी बढ़ी है तो पैकेज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो विजिट एम्प्लॉयमेंट रहेगा ये हेल्पर का, किचन हेल्पर, वेटर, क्लीनर, इस तरह के काम के लिए लेबर में स्किल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, वॉल पेंटर, इस तरह के कोई भी बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में मेरे इंडिया के लिए जो बंदे हैं वो इंडिया में कॉल कर सकते हैं, जो इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया नेपाल से, वो इंडिया का नंबर वीडियो में होगा, ठीक है। और पाकिस्तान वाले बंदे डायरेक्टली मेरी दुबई की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर दुबई में काम ज़्यादा होने की वजह से टीम रिप्लाई नहीं कर पाती तो आप इंडिया वालों से भी हेल्प ले सकते हैं, इंडिया की टीम से, वो ठीक है। और भाई है ही आपके साथ, आते रहें, जुड़ते रहें, और वेलकम इन दुबई। हो गया।